जय हिंद दोस्तों, आपकी सफलता मेरा संकल्प है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अंतःस्त्रवी तंत्र के बारे में। दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतःस्त्रवी तंत्र। और दोस्तों, हम इसे बारीकी से समझेंगे। हम इसकी पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों आपको इससे कुछ भी सीखने नहीं मिला या आपको कुछ याद नहीं हुआ, तो आप चैनल को दोस्तों डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपके माइंड में पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना विलंब किए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो ग्रंथियाँ होती है दोस्तों, बॉडी का पार्ट जो रासायनिक पदार्थ को सही करती है। दोस्तों, हम अपनी लैंग्वेज में से आपको बताएंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से याद रह जाए। अंतःस्त्रवी तंत्र जो होता है, जो अंतःस्त्रवी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो हमारे अंदर की होती है। ये केवल एंजाइम और हार्मोन्स को स्त्रवित करती है, जो कि हमारे ब्लड में होता है, ना कि नलियों में। ये केवल ब्लड में बहती है। जितने भी हमारी जो ग्रंथियाँ के जो हार्मोन्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ, इसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को स्त्रवित करती है, उससे हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स को स्त्रवित करती है अंतःस्त्रवी ग्रंथि कहलाती है। हम सदैव समझेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि, जैसे आप जानते हैं, मस्तिष्क में सबसे छोटी है ग्रंथि रहती है। मस्तिष्क में थायराइड हमारे गले के पास पाई जाती है। घेंगा रोग होता है जिससे। पैरासाइट ग्रंथि दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के पास होती है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है हमारे वृक्क, हमारे जो किडनी के ऊपर होती है, जो हमारी किडनी दोस्तों हम पाचन तंत्र में पढ़े थे दोस्तों। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स एंजाइम को स्त्रवित करती है, वह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हमने बताया रहा दोनों, मतलब जो दोनों को करती है। और दोस्तों, आप अग्नाशय के बारे में जानते हैं, पेनक्रियास। ठीक है दोस्तों, जो अग्नाशय है, हमने पढ़ा था दोस्तों पाचन तंत्र में कि जो अपना अमाशय है, अमाशय पेट उदर गुहा जिसे बोलते हैं, वो प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है दोस्तों, और हमारे अमाशय में ही जो HCl निकलता था, गेस्टिक रस बोलते थे, पेप्सिन, रेनिन। और दोस्तों, दो ठो चीज़ होता है आशय, एक अग्नाशय होता है, एक अमाशय होता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा जो ये होता है अमाशय होता है, पेट को कहते हैं। और अग्नाशय जो होता है वो हमारा उसके नीचे में होता है, पेट के नीचे होता है अग्नाशय। और ये पेप्टिन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता था। और इसमें दो ठो रस बहते रहे। इसमें जो रस का नाम रहा दोस्तों ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, और इसी में दोस्तों एक कोशिका होती है, बी कोशिका, जिसमें इंसुलिन जमा होता है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो डायबिटीज जाता है, इसी अग्नाशय में ही ये प्रभावित होता है। इसको भी दोस्तों हम अच्छे से समझेंगे, जिसको 14 नवंबर में हम मधुमेह दिवस के रूप में बनाते हैं। इसके वीडियो के बाद में, थ्योरी के बाद में, आपको दोस्तों कुछ भी कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में रहती है, जैसे हमें बताया था दोस्तों। इसे दोस्तों टेल सेल ट्राइसिका भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्रसी ग्रंथि नहीं दिया रहेगा तो सेल ट्राइसिका दे दिया रहेगा। इस ग्रंथि में STH हार्मोन्स स्रावित होता है। इस हार्मोन्स को भी हम दोस्तों समझेंगे। ठीक है दोस्तों, शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि को नियंत्रण करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, यूट्रसी ग्रंथि होती है, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया। STS हार्मोन और TCS हार्मोन, दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे रक्त में बहते हैं। हार्मोन्स हमेशा ब्लड में बहते हैं, ना कि नलियों में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं RSTUVW, तो एस पहले आ रहा है दोस्तों, और मस्तिष्क हमारा पहले होता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो STS हार्मोन, और ये जो टी से दिख रहा है, ये हमारे टी से आप थायराइड याद रखेंगे। तो TCS जो हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि में प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब हमारे थ्योरी के बाद जब टेस्ट लगाएंगे तो आप गर्दा उड़ा देंगे, किसी भी क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो दोस्तों काफ़ी बड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि को हम दोस्तों जानते हैं कि ये दोस्तों गले के श्वास नली के पास ही होती है, इससे घेंगा नामक रोग हो जाता है। ये दोस्तों थायराइड जो ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो थायराइड होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी, जैसे आप देख रहे हैं। और दो ठो ये चीज़ है, कंफ्यूजन करता है, इसे आप बारीकी से यहीं से समझ लीजिए। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है। और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, हमने बताया था यकृत होती है। और यकृत में दोस्तों मृत व्यक्ति का जहर, उसने जहर का टेस्ट करने के लिए भी यकृत से टेस्ट किया जाता है। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते जिगर भी बोलते हैं। और यकृत में विटामिन A पाया जाता था, हमने बताया था। अगर यकृत में अगर कोई चाकू भी मार देता है तो ये जल्दी से अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। TCS हार्मोन थायराइड ग्रंथि में हमने बताया था, टी से थायराइड। ठीक है दोस्तों, स्रावित प्रेरित करता है। ये सब हार्मोन होते हैं। मनुष्य गले में सांस नली के नीचे होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं। और गलगंडा रोग, जो घेंगा रोग होता है दोस्तों, इसी के कमी के कारण होता है। जब कमी थायराइड हार्मोन, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है इसमें। पेस मेकर होता है, इंडो सिस्टम होता है। और पेस मेकर दोस्तों हृदय में भी, कृत्रिम हृदय के रूप में भी प्रयोग होता है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक छोटे से वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे, और थ्योरी में तो दोस्तों गर्दा उड़ाएंगे। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, दो ठो क्वेश्चन रहता है। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारे गले के पास श्वास नली के पास होती है। और जो दोस्तों सबसे जो बड़ी मतलब ग्रंथि होती है केवल, वो यकृत होती है, अंतःस्रावी थायराइड होती है। टीसीएस हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। मनुष्य गले के सांस नली के नीचे होती है। थायराइड हार्मोन्स आयोडीन की अधिक मात्रा में होती है। कार्य इसका दोस्तों होता है, पीयूष ग्रंथि हार्मोन के साथ मिलकर शरीर का संतुलन का नियंत्रण करती है। इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गलकुंडा रोग दोस्तों, जो गले के ऊपर आप देखते हो वो उभर जाता है एक तो इसी की कमी के कारण होता है। पैराथायराइड ग्रंथि, इसे दोस्तों हम समझते हैं। ये हमारा ब्लैक, ये दोस्तों हमारा देख सकते हैं आप, ये बैक व्यू है और ये फर्स्ट व्यू है। जो ब्लैक व्यू होता है दोस्तों, उसी इसमें निकलने वाला हार्मोन ब्लड को, सब इसमें ब्लड में ही होगा दोस्तों, नलिका में नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन ब्लड में ही होता है। कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे में होती है ये दोस्तों।
पैराथायराइड ग्रंथि जो काम की चीज़ें वही बोलेंगे। पैराथायराइड हार्मोन्स में जैसे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो दोस्तों ये रोग हो जाता है। और केलिटोनिन इसमें हो जाती है, इसमें दोस्तों पथरी रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अनबैलेंस हो जाता है जब ये दोनों, इसमें ये हार्मोन्स होता है दोस्तों, थायराइड और केलिटोनिन। ठीक है दोस्तों, ये हार्मोन में जो होता है एड्रिनल में होता है, इसकी कमी के कारण में पथरी रोग हो जाता है। पथरी में दोस्तों क्या क्या चीज़ होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, जैसे हम पढ़ रहे थे दोस्तों। और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं, इमरजेंसी में काम करता है, सब एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं अधिवृक्क। ठीक है दोस्तों, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वृक्क के ऊपर होता है। और वृक्क किसे कहते हैं दोस्तों, किडनी को, जो हमारे शरीर में दो किडनी होती है, हैं जिसे हम गुर्दे गुर्दे भी बोलते हैं, गुर्दा वृक्क किडनी, ये सबको दोस्तों आपको समझना है, कई बार कुछ भी दे सकता है। इसीलिए वृक्क के ऊपर होता है, इसीलिए से अधिवृक्क भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं साइंस की भाषा में। यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करता है, जो बीपी होता है ना दोस्तों, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। इसके पार्ट दो होते हैं, तो दोस्तों मेन बहुत जो एड्रिनल ग्रंथि का जो मेन पॉइंट होता है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला, जो हम पाचन तंत्र में ही पढ़े थे। ये सेक्स हार्मोन्स का पार्ट है दोस्तों कॉर्टेक्स, इसी से हमें सेक्स हार्मोन जो रहता है रक्त से संचित होता है। और दोस्तों मेडुला है, मेडुला जो होता है जैसे कोई दिल की धड़कन एकदम से बंद कर दे, उसे चालू करने का काम यही करता है दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति की जो दिल की जो धड़कन रुक जाती है, इसीलिए दोस्तों इससे जीवन रक्षक हार्मोन्स की भी तुलना दी गई है। आपातकालीन हार्मोन्स कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ग्लूकोन कार्टिक्लावाइड, ये दोस्तों है कार्बोप्रोटीन वर्षा नियंत्रित करता है, कॉर्टेक्स जो होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो है, ये तो दोस्तों आप समझिए थ्योरी को, सेक्स हार्मोन भी यहीं से होता है। कॉर्टेक्स में दिक्कत होने पे एडिशन रोग होता है। एडिशन रोग दोस्तों इसलिए इसको दिया गया है कि इसका जो मतलब इसके बारे में जो जिसने खोजा था दोस्तों, थॉमस एडिसन, जिसने दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया था, इसलिए इसमें एडिशन रोग होता है। और एक होता है क्रोक्स रोग। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा, क्रोक्स रोग भी इसी की कमी के कारण हो जाता है, कॉर्टेक्स में दिक्कत के कारण में। और इसे दोस्तों एक चीज नाम से और भी बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्लाइट एंड फ्लाई। ठीक है दोस्तों, लड़ो और उड़ो, इसका मतलब होता है लड़ो और उड़ो, ये कॉर्टेक्स में ही होता है। ठीक है, लड़ो और उड़ो। हम थ्योरी के बाद दोस्तों जैसे टेक्स्ट मारेंगे आप धुआं धुआं। अग्नाशय दोस्तों पेन क्रियाज बोलते हैं जिसे। अग्नाशय में दोस्तों हमारा पेप्टोन्स जो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जैसे पढ़े। और जैसे हमने इसके बारे में बताया था, इसमें बी कोशिका होती है, इंसुलिन नामक डायबिटीज मधुमेह जो रोग होता है, इसी का काम होता है। और मधुमेह रोग जो होता है दोस्तों 14 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग जो होता है 14 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी से होता है, जो शुगर की जो पेशेंट होते हैं अग्नाशय में ही दिक्कत में हो जाता है, बी कोशिका में दिक्कत है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और टेस्ट मारते हैं दोस्तों, और धुआं धुआं करते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं एकदम। मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूस ग्रंथि, इसके बारे में हम बताए थे दोस्तों। थायराइड ग्रंथि से जो हमारा दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, इसी को दोस्तों हम पीयूष ग्रंथि को आप बताए थे, एक और नाम से बोलते हैं सेल ट्रेसिका। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, थ्योरी इसको नोट भी करते जाइएगा। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, थायराइड से हमने टी बताया था दोस्तों। अब ऐसी धुआं करेंगे इसको। सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्त्रवी थायराइड है। और दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्त्रवी की बात ना करें, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोल दे, ठीक है दोस्तों, अंतःस्त्रवी को आप हटा दें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो ये है यकृत, यकृत लीवर। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं जिगर, यकृत लीवर, जिसमें विटामिन ए संचित होता है। निम्नलिखित हार्मोन्स में आयोडीन होता है, थायरोक्सिन में होता है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि इस कमी के कारण हो जाता है। गलकंडा रोग, मनुष्य के शरीर में कौन सी छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, पीठ ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सेक्स हार्मोन्स को स्टडी करता है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों धुआं धुआं तो होना शुरू ही हो गया, आप जैसे देख रहे हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है, एड्रिनल ग्रंथि होता है, जो बीपी को होता है दोस्तों। इसे हम बोले थे ना, एड्रिनल ग्रंथि को अधिविक ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, दोनों चीज़ें दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अधिविक नियंत्रण करता है करके, ठीक है, वृक्क के ऊपर होता है, इसीलिए इसे अधिविक बोलते हैं। और वृक्क जो होता है किडनी बोलते हैं, हमारे शरीर में दो किडनी होती है, गुदा होते हैं। जीवन रक्षा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। आपातकालीन भी ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, एड्रिनल को। इंसुलिन एक है हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है दोस्तों, हम हार्मोन्स के बारे में हम बताए थे दोस्तों। हार्मोन्स जो होता है रक्त में बहता है, ना कि नलियों में। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन कौन सी कोशिका में स्रावित होता है, जैसे हमने बताया था दोस्तों, बी कोशिका में। इसकी कमी के कारण ही मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, जो कि 14 नवंबर में डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में निम्न से हार्मोन्स में कौन सा रक्त कैल्शियम को नियमित करता है, कैल्शियम को जो दोस्तों बढ़ाता है, कम करता है, कौन करता है, पैरा थायराइड हार्मोन्स दोस्तों। इसी के कमी के कारण, इसी के अनबैलेंस के कारण में ही वो पथरी हो जाता है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है थायरोक्सिन हार्मोन्स, इसे हम दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों। थायरोक्सिन हमारे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, टीसीएस, जैसे हम बताएं दोस्तों, आपका एकदम माइंड में एकदम फिट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो कहलाता है, जैसे हमने बताया था दोस्तों, एड्रिनल। थ्योरी में ही दोस्तों हम समझ लिए, सब धुआं धुआं कर दिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।